आपने बड़ा ट्रिगर बोला डॉलर, तो ऑफ कोर्स डॉलर मजबूत हो रहा है, इसका रुपए पर भी इम्पैक्ट आएगा, पर इतना बड़ा इम्पैक्ट सर, 1% एक दिन में 80 पैसे से ज्यादा की गिरावट हमने इंट्राडे में देखी। दो रीजन है दीप। एक तो ये कि जिस तरह से फेड की मीटिंग के बाद डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ है, जिस तरह से फेड ने एग्रेसिवली ब्याज दरें बढ़ाई और आगे भी बढ़ाएंगी, तो नेचुरली वो दुनिया भर की करेंसी को कमजोर करना ही है। सो और उसी वजह से आपका डॉलर मजबूत भी हो रहा है। तो एक तो रीजन ये कि आपको उस वजह से कमजोर होना ही होना है। अब उस वजह से कितना कमजोर होना है, ये आपका मेरा जजमेंट अलग हो सकता है कि उस वजह से क्या रुपया 0.5% पौन % ही गिरना चाहिए था, या 1-1.25% गिरा तो ज्यादा गिर गया। तो इसमें दूसरी चीज आ जाती है। अब तक ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं आरबीआई 80 रुपए के आसपास स्टेबल करने को इंटरेस्टेड था डॉलर को, और वहां पर लगातार डॉलर की सप्लाई आ रही थी। कल के मूव से ऐसा लग रहा है कि आरबीआई ने छोड़ दिया है कि 80 हमको नहीं चाहिए, 80 तोड़ दिया। अब निर्णायक तौर पर आपने 80 तोड़ दिया और अब हम इसको डिफेंड नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट लेवल आरबीआई क्या डिफेंड करता है वो देखने वाली बात है। मेरे हिसाब से 81-82 के आसपास अब आरबीआई डिफेंड करने की कोशिश करेगा, 82 के आसपास, 82 के ऊपर न जाने दे। सो हो सकता है अब आपको थोड़े समय तक 80 से 82 की रेंज में रुपया डॉलर के सामने ट्रेड करता हुआ दिखे। करेक्ट, 80 के नीचे आते ही डॉलर में खरीदारी आएगी, है ना, वो आपको आता हुआ दिखेगा। सो आई थिंक जो ग्लोबल मूड माहौल के साथ है, आप एक लेवल से ज्यादा करेंसी को मैनेज कर भी नहीं सकते और करना भी नहीं चाहिए, दोनों चीजें। क्योंकि अगर आप मैनेज करेंगे तो फिर वही है कि आपके और ज्यादा आपको अपने रिजर्व्स देने पड़ेंगे। किस लेवल तक देंगे? 680 बिलियन डॉलर से 550 बिलियन डॉलर के 125 बिलियन डॉलर आपको ज्यादा नहीं लगते, लेकिन अगर क्या 1 रुपया और आपको रुपये को मजबूत करना है डॉलर के सामने, और उसके लिए कितने बिलियन लगेंगे, ये सोचने वाली बात होती है। तो आई थिंक वो एक रीजन है। प्लस दूसरा, शॉर्ट टर्म जो आपका डेफिसिट होता है, लिक्विडिटी सरप्लस जो होता है, वो 4 साल में पहली बार नेगेटिव हुआ है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सरप्लस। इसका मतलब क्लियर कट है कि इनफ्लोज कम है, आउटफ्लो ज्यादा है डॉलर के। तो इसलिए मेरे ख्याल से जो आरबीआई ने कल छोड़ा है रुपए को, क्योंकि दिन में एक बार भी ऐसा कोई संकेत नहीं है कि आरबीआई से आपको इंटरवेंशन दिखा। दूसरा क्या होता है दीप, इसमें एक चीज और भी इंटरेस्टिंग, अगर आप रेगुलेटर हैं, फॉर एग्जाम्पल, हम तो दूसरी साइड है, आरबीआई तो है नहीं, करेक्ट। अगर मैं आरबीआई हूं, मेरी थॉट प्रोसेस क्या होती है, आप वो अगर आप उसके हिसाब से सोचने की कोशिश कीजिए। देखिए, आरबीआई का काम है कि रुपए को एक लेवल पर मेंटेन रखना, बहुत ज्यादा तेजी से ना घटे, बहुत ज्यादा तेजी से ना बढ़े, राइट, ठीक है। अब आपको पता है कि घटना तो निश्चित है, दुनिया भर के मुकाबले में हम कम घट रहे हैं, ये आरबीआई का अचीवमेंट मान सकते हैं, या हमारी इकोनॉमी का अचीवमेंट मान सकते हैं। लेकिन अगर एक लेवल को डिफेंड करते करते आपको लग रहा है कि पैसे बहुत लग रहे हैं, डॉलर बहुत लग रहा है, अब इसको छोड़ना है, वो छोड़ने का दिन क्या होगा? हाँ। अगर मैं आरबीआई हूं तो मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जिस दिन मैं छोड़ूंगा तो मुझ पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा। राइट। और वो दिन कल सही था, क्योंकि कल फेड ने ब्याज दरें बढ़ाई, डॉलर इंडेक्स 20 साल की ऊंचाई पर छोड़ दिया आना इम्पैक्ट। सो ये कल वाला जो बड़ा मूव जो आप कह रहे हैं, क्यों डिफेंड नहीं हुआ, वो डिफेंड नहीं होने के पीछे कारण ये है कि कल का दिन सही था रुपए को छोड़ने के लिए कि ठीक है, इसको लेवल पे जाने दो, इसीलिए 1-1.25% घटा है। सो आई थिंक ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर बाकी सब ऐसा तो हो नहीं सकता ना। ये बात वैसी है दीप, 2 महीने के निचले स्तरों पर अमेरिकी बाजार है, हम 2-3 महीनों के, बल्कि कई महीनों के ऊपरी स्तरों पर है। सो सेम सिचुएशन है। बाकी करेंसीज के हिसाब से आप रुपए को देखेंगे तो आपको कमजोर नहीं दिखेगा, हम अपने हिसाब से देखेंगे तो हमें कमजोर दिखेगा। तो आप जब ग्लोबल ट्रेड में है, ग्लोबल मार्केट्स का हिस्सा है, तो फिर आपको रिलेटिव टर्म में देखना है कि हम कितने कमजोर हैं, दूसरे कितने कमजोर हैं, और वो देखेंगे तो कम परेशान होंगे, और खाली अपने आप को देखेंगे तो आप ज्यादा परेशान होंगे। सी बात है। चलिए, अंडरस्टूड। तो रुपए में थोड़ी और आपको परेशानी दिख सकती है। अब जो नई रेंज 80 तक डिफेंड हो रहा था, अब वो रेंज थोड़ी आपको बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी।